हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं आप लोगों को एक बेहद ही सिंपल और यूनिक टेक्निक से इंग्लिश सिखाऊंगा और डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। अरे नहीं, घबराइए नहीं। मेहनत करने का मतलब या प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कहीं पर बैठना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आते जाते प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश बोलना आ जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही तो कमाल है मेरी सिंपल और यूनिक टेक्निक का। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस पहली क्लास को। बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स की पहली क्लास को, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक नोट्स। बेसिक नोट्स में सबसे पहले है नोट नंबर 1, जिसे कि हम प्रोनाउन या सब्जेक्ट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की टेबल मैंने एक तरफ बना दी है यहाँ पर, जो कि लिखा हुआ है ही, शी, इट, एनी नेम, और जो नीचे और लिखे हुए हैं। और आप दूसरी तरफ देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, जहाँ पर आई, वी, यू, दे, टू नेम, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, और नीचे भी मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे नीचे मैंने लिख रखा है योर मदर। इसको ग्रीन वर्ड में मैंने, ग्रीन कलर में मैंने इसलिए लिख रखा है। आप यहाँ पर योर सिस्टर भी कह सकते हैं, योर फादर भी कह सकते हैं, योर ब्रदर भी कह सकते हैं। उसी तरह मैंने दूसरी और प्लूरल प्रोनाउन में भी ऐसा लिख रखा है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक लिखकर बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक नोट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आई को रेड कलर में इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि आई एक तरह से देखा जाता है सिंगुलर में, लेकिन यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है प्लूरल में। इसको डिटेल में जानकारी मैं आपको अगली क्लासेस में दूंगा। अभी सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं नोट नंबर 2, जिसे कि हम वर्ब कहेंगे। वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। बिल्कुल सिंपल, ऐसा शब्द जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे कि गो, कम, सिट, वॉच, रन, प्ले, टेक, ईट, लाफ, ड्रिंक। ये सब जो हैं वर्ब हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि वर्ब्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है मेन वर्ब, इसे आइंदा से हम एम वी से शो करेंगे। और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम आइंदा से एच वी से शो करेंगे। मेन वर्ब जैसा कि गो, कम, सिट, वॉच, रन, प्ले, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। और सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है वह है इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल बी, हैव, हैज, हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन। इस तरह की कुछ हेल्पिंग वर्ब और हैं। अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 3 दोस्तों, जो कि है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी में कहेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और सेकंड होता है एक्शन सेंटेंस यानी कि क्रियात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का नहीं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहला है वी आर स्टूडेंट्स, सेकंड है आई एम अ फार्मर, और थर्ड है ही इज एन इंजीनियर। यहाँ पर जो रेड कलर के अंदर जो वर्ड हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब सेकंड देखिए एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है वी आर वॉचिंग अ मूवी, सेकंड है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, और थर्ड है ही इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नोट भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 4 दोस्तों, जो कि है कि किसी भी वाक्य को हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक वाक्य, इसे हम आइंदा से लेटर ए से शो करेंगे। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक वाक्य, इसे हम आइंदा से लेटर एन से शो करेंगे। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसे हम आइंदा से लेटर आई से शो करेंगे। और फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम आइंदा से आई प्लस एन से शो करेंगे। अब इन चारों जो वाक्य हैं इसके मैंने दोनों सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस के अंदर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। नेगेटिव, मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। इंट्रोगेटिव, क्या मैं शिक्षक हूँ, एम आई ए टीचर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर।
इसका एक्शन सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक नोट नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी है नोट नंबर 5 की। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो निम्न से मिलकर बनता है। पहला है सब्जेक्ट, जो कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, यह भी आप पढ़ चुके हैं, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल। और थर्ड वन है मेन वर्ब, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, गो, कम, सिट, प्ले, ईट, ड्रिंक। और फोर्थ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर जो क्रिकेट वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। अब फिफ्थ है अदर वर्ड। अदर वर्ड दोस्तों क्या होते हैं कि ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चारों को छोड़कर जो भी दूसरे शब्द आते हैं वह अदर वर्ड्स कहलाते हैं। इसका भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है कि ही प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन द मॉर्निंग जो वर्ड है वो अदर वर्ड कहलाता है। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत अहम नोट था, जो कि नोट नंबर 5 है। अब हम एक आखिरी नोट और पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि एक छोटा सा नोट है, एक्स्ट्रा नोट्स जिसको मैंने यहाँ पर लिख कर आपको समझा रहा हूँ। पहला है आर्टिकल, सेकंड है प्रीपोजिशन, थर्ड है एडजेक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, जो मैं आपको आइंदा की क्लासेस में समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी आपको नोट्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने बहुत सी कुछ सीखा होगा दोस्तों। हालांकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इन बेसिक नोट्स का नॉलेज होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी अगली क्लास में दोस्तों हम लोग टेंस सीखने के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलना शुरू कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। शुक्रिया दोस्तों।